ट्रम्प के गज़ा पीस प्लान को यूनाइटेड नेशन में मंजूरी मिल गई है। क्या है ये पीस प्लान? इज़राइल क्यों इस प्लान को लेकर इतना बेचैन था कि जितनी जल्दी हो सके यूएन इसको पास कर दे? कैसे इज़राइल सीज़ फायर के बाद फ़िलिस्तीन के अंदर आज तक जेनोसाइड कर रहा है और फ़िलिस्तीनियों को बेघर करने के लिए नए नए तरीके अपना रहा है। इज़राइल को लेकर एक नया डेटा रिलीज़ हुआ है जो आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप सबको पता है कि इज़राइल 2 साल से फ़िलिस्तीन के अंदर जेनोसाइड कर रहा है, जिसको लेकर दुनिया भर में प्रोटेस्ट हुए। इन मुजाहरों की वजह से इज़राइल के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ा और इंटरनेशनल लेवल पे इज़राइल की जो सपोर्ट थी उसको कम किया और इज़राइल का जो एंटीसेमिटिज़म और सेल्फ़ डिफेंस का जो चूरन था उसको नाकाम किया। जब इज़राइल को एहसास हुआ कि वो ये नज़रियाती वॉर हार रहा है तो उसने वही किया जो वो हमेशा करता है। वो अमेरिका के पास जाता है और अमेरिका अपनी मुस्लिम अलाइज के साथ मिलकर इज़राइल के लिए एक 20 पॉइंट्स का पीस प्लान बनाता है। लेकिन जब आप ये पीस प्लान को पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये गज़ा के लिए पीस प्लान नहीं बनाया गया है, बल्कि एक तरीके से इज़राइल को एक और मौका दिया गया है कि वो गज़ा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर, बल्कि पूरे फ़िलिस्तीन में कैसे अपने नए सेटलमेंट्स बना सकता है और कैसे वहाँ के फ़िलिस्तीनियों को बेघर करके अपने लोगों को लाकर बसाया जा सकता है। इस प्लान के मुताबिक हमास को मुकम्मल तौर पर हथियार डालना होगा और इन फ्यूचर किसी भी तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में उनको हिस्सा लेने से मना किया गया है। अब आप ये खुद समझें कि जो ग्रुप्स अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं उन्हीं को जब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि गज़ा का फ्यूचर क्या होगा। इस प्लान के मुताबिक यूएन एक पीस काउंसिल बनाएगा जिसकी क़यादत ट्रम्प और टोनी ब्लेयर जैसे लोग करेंगे। टोनी ब्लेयर एक वही इंसान है जिसने इराक़ के अंदर लाखों मुसलमानों को कत्ल करने के लिए अमेरिका का साथ दिया था। पीस काउंसिल के अंदर एक इंटरनेशनल फोर्स बनाई जाएगी जिसमें मुस्लिम कंट्रीज से कहा गया है कि वो अपनी आर्मी के लोग इसके अंदर शामिल करेंगे। इस फोर्स का काम क्या होगा कि ये इज़राइल के साथ कोऑर्डिनेशन करके गज़ा के अंदर पीस मेंटेन करने का काम करेंगे। जाहिर सी बात है हमास ने इस पूरे प्लान को रिजेक्ट कर दिया है। अब इज़राइल ये चाहता है कि ये जो इंटरनेशनल फोर्स बनेगी इनके ज़रिए से वो हमास का काउंटर करेंगे और हैरानियत की बात यह है कि इसमें मुस्लिम ममालिक ने न सिर्फ इस प्लान को एक्सेप्ट किया है बल्कि हर तरीके की मदद देने के लिए हामी भरी है। इसके लिए चाहे उनको हज़ारों फ़िलिस्तीनी मुसलमानों को और शहीद करना पड़े, क्योंकि इन ममालिक का अपना मफाद है इस प्लान के अंदर। ये चाहते हैं कि इज़राइल के साथ जो इनका बिलियंस का ट्रेड है वो फिर से स्टार्ट हो और जिन कंट्रीज़ का इज़राइल के साथ रिकग्निशन नहीं है वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इज़राइल के साथ नॉर्मलाइजेशन हो और उसके बाद जो उनका बिलियंस और ट्रिलियंस का जो ट्रेड है वो स्टार्ट हो। आपको पता है कि किसी भी मुल्क के लिए एक लंबी जंग करना और एक लंबे अरसे तक जेनोसाइड करना ये बिना एक्सटर्नल सपोर्ट के मुमकिन नहीं है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ ने इस जेनोसाइड में इज़राइल का खुलकर सपोर्ट किया था, लेकिन अभी हाल ही दिनों में एक हैरान करने वाला डेटा रिलीज़ हुआ है। एक कंपनी है ऑयल चेंज। इस कंपनी का काम ये है कि पूरी दुनिया में जो ऑयल सप्लाई होता है उसका डेटा इनके पास होता है। इस कंपनी ने एक डेटा रिलीज़ किया है जिसके अंदर उन 25 कंट्रीज़ का नाम है जिसने इज़राइल को इस जेनोसाइड के अंदर फ़िलिस्तीनियों को कत्ल करने के लिए सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट किया था। इस लिस्ट के अंदर सबसे पहला नाम अज़रबैजान का है। 40% इज़राइल में जो ऑयल आया है वो अज़रबैजान से आया है और 30% ऑयल वो कज़ाकिस्तान से आया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये दोनों कंट्रीज़ लैंडलॉक्ड है, जिसका मतलब ये है कि इन दोनों कंट्रीज़ ने डायरेक्ट इज़राइल को ऑयल सप्लाई नहीं किया है। कज़ाकिस्तान ने रशिया के थ्रू किया है, अज़रबैजान ने टर्की के थ्रू किया है। ये टर्की जो सोशल मीडिया पे बयानबाजी करते हुए नहीं थकता। आपको हैरानी होगी कि अज़रबैजान का एक एक बूंद ऑयल जो इज़राइल में आया है फ़िलिस्तीनियों को कत्ल करने के लिए वो टर्की के थ्रू आया है। यही हाल दूसरे मुस्लिम ममालिक का है। इज़राइल कैसे नए नए तरीके अपना रहा है वहाँ से लोगों को बेघर करने के लिए और उनकी ज़मीनों को कब्ज़ा करने के लिए, इसको लेकर हाल ही दिनों में एक चौंका देने वाला वाक़या पेश आया है। एक इजरायली चार्टर्ड प्लेन साउथ अफ्रीका में लैंड करता है 153 फ़लस्तीनियन को लेकर। जब साउथ अफ्रीका में इनकी चेकिंग होती है तो मालूम होता है कि ये फ़लस्तीनी है और इनके पास किसी भी तरीके का जो डॉक्यूमेंट्स है वो इनके पास नहीं है। उसके बावजूद इनको साउथ अफ्रीका में लाया गया है। जांच करने से मालूम हुआ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है
अलमजद यूरोप, जो ये क्लेम करता है कि वो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए काम करता है। और लेकिन जब इस पर रिसर्च हुई तो पता चला कि इजरायली एक यूनिट है कोगेट, जिसका काम ये होता है कि कैसे फ़िलिस्तीनियों को फ़िलिस्तीन के अंदर से, गज़ा हो या वेस्ट बैंक हो, हर जगह से उनको निकाल कर किसी और जगह पे उनको भेजा जाए और उनके घरों को खाली कराया जाए। इस ऑर्गेनाइजेशन का उसके साथ डायरेक्ट लिंक है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये पूरी प्लानिंग के साथ इनको फ़िलिस्तीन से साउथ अफ्रीका ले जाया गया है। और इसके बदले इस ऑर्गेनाइजेशन ने इन फ़िलिस्तीनियों से लाखों रुपए भी चार्ज किए। साथ एक तो ये धोखा हुआ कि ये बेचारे बेघर हो गए और रिफ्यूजी बन गए। दूसरा धोखा इनके साथ ये हुआ है कि यूएन का जो 194 रेजोल्यूशन है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी फ़िलिस्तीनी अगर वो डिस्प्लेसमेंट की वजह से कहीं और जाने पर मजबूर हो गया है तो उसको वापस आने का पूरा राइट है। लेकिन जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होंगे फ़िलिस्तीनी होने का, तो आपके लिए फ़िलिस्तीनी प्रूफ करना ये मुश्किल हो जाएगा। और इजरायली यही चाहता है कि कैसे वहाँ से फ़िलिस्तीनियों को नए नए तरीके अपनाकर उनको बेघर किया जाए और उनकी जो ज़मीनें हैं उनको कब्ज़ा करके अपने जो नए सेटलमेंट्स है उसको बनाया जाए और अपने लोगों को लाकर वहाँ पर बसाया जाए।